जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के करीब फायरिंग करके 10 अफराद को कत्ल और मुतादिद को जख्मी कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि 2 गाड़ियों में तकरीबन 12 नामालूम मुश्तबा अफराद मौके पर आए, बार के अंदर मौजूद लोगों पर फायरिंग की और फरार हो गए। मुल्जिमान ने फरार होते हुए भी अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कई लोगों को गोलियां लगीं। गुज़िश्ता रात पेश आए वाक़े के मुहर्रिकात जानने के लिए ऐनी शाहिदीन से पूछगछ, हमलावरों की तलाश जारी। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। ओपनर हमजा ज़हूर के जल्द आउट होने के बाद पाकिस्तानी बैटर समीर मिन्हास और उस्मान खान का शानदार और जारहाना खेल। 13वें ओवर में टीम की सेंचुरी मुकम्मल। समीर मिन्हास की 29 गेंदों पर निस सेंचुरी। फैसला कुन मार्के में भी टॉस के मौके पर दोनों कैप्टन्स के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ और ना ही ट्रॉफी के साथ तस्वीर के मौके पर कैप्टन्स ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। तवील खुश्क साली के बाद खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में बारिशें। पेशावर, हंगू, टांक और चारसद्दा में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। चित्राल, कालां, महोडंड और मालम जब्बा में बर्फबारी। 8 मकाम समेत वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी। जागरा वैली, अपर नीलम और अड़ंगकेल में बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला और तौबा चकजई में तेज हवा के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे और दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। कान मेहतरजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला अबर आलूद, सूरज की आंख मचोली जारी। चकवाल, खुशाब और अतराफ में वक्फे वक्फे के साथ हल्की बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में आ गए। धुंध के बाइस कराची आने वाली 7 बैनुल-अक़वामी परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स मुंतकिल कर दी गईं। 5 घंटे बंद रहने के बाद कराची एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह बिल्कुल कम रह गई। गाड़ियाँ चलाना दुश्वार हो गया। अब से कुछ देर पहले तक कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। आलूदगी का मायार 308 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में धुंध। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी। ट्रेनों और मुल्की और गैर मुल्की प्रवासों का शेड्यूल भी मुतासिर। वज़ारत तवानाई ने मुल्क में तमाम सोलर सार्फिन के लिए नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि इजाफी सरचार्ज की जगह फी यूनिट तबादला मिलेगा। नई सोलर नेट बिलिंग के तहत फी यूनिट कीमत 11 रुपए के लगभग होगी। नेट मीटरिंग में सोलर सारिफ 25 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कीमत का फ़ायदा लेता था। आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड का लाइसेंस नेपरा से लेना लाजिम होगा। सार्फिन से सोलर मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई। तर्जुमान वज़ारत तवानाई का कहना है कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग निज़ाम लागू होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुँच गए। बगदाद में इराकी हुक्काम ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की आला इराकी क़यादत से मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक सदर का दौरा पाक इराक ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरान परवाज़ ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान से एकजहती का इजहार किया। तैयारा ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ तो सदर की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर ईरान के नाम पैगाम भिजवाया। खित्ते में बाहमी एहतराम और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान तुर्की का सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क है। पाक तुर्क दोस्ती क़यामत तक बरकरार रहेगी, तरक्की करेगी और मज़ीद मजबूत होगी। बहरी प्लेटफॉर्म्स की खिदमत में शमूलियत से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा कि आज हम मुकम्मल कामयाब आजमाइशों के बाद PNS खैबर की हवालगी कर रहे हैं। पाकिस्तान बहरिया की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 4 मिलजम जहाज़ों की तामीर का मुआहदा किया था। पहला जहाज़ PNS बाबर 24 मई 2024 को पाकिस्तान के हवाले किया गया। तीसरा जहाज़ PNS बदर जून 2026 के अख्तिताम तक, जबकि चौथा जहाज़ PNS तारीख 2027 की पहली सहमाही में पाकिस्तान बहरिया के हवाले किया जाएगा। सदर एर्दोगान ने कहा है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये जहाज़ बरदार पाकिस्तान की बहरिया के लिए बाइस तक़वियत होंगे। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के नुमाइंदों की मायामी में मुलाकात। गजा जंगबंदी मंसूबे के अगले इक़दामात का जायजा।
अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा, मुलाकात में गजा जामे अमन मंसूबे के मरहलावार नफाज के लिए अगले इक़दाम का जायजा लिया गया। मंसूबे पर पेशरफ के लिए आइंदा हफ्तों में मजीद मुशावरत होगी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी खयानत के मुर्तकिब करार। मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आए। फैसले के मुताबिक मुजरिमों ने मिली भगत से रियासती तहफ़ अपने पास रखे। सऊदी वली अहद से वसूल बुल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाने में जमा न कराने पर बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक बुल्गारी ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ रुपए से जायद थी। प्राइवेट फर्म से बुल्गारी सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई और कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा करवाए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सजा इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं। सियासी जमातों को किसी का आला कार नहीं बनना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म की बहनों को घसीटना दुरुस्त अमल नहीं। अगर इदारे और जमहूरियत मजबूत ना हुई तो मसाइल पैदा होंगे। ये माफ़ी मांगे जो फौज को गालियां देते हैं और इंडिया में और अफगानिस्तान में अपना बयानियां चलाते हैं, उस वो फौज जिसने हमें प्रोटेक्ट किया मई के महीने में, भारत को जंग हराई, उसकी क़यादत को, उस फौज को, मुल्की सलामती के इदारों को, जो ये बाहर बैठ के इनके लोग इनको डिसोन करें, आज जारी करें प्रेस रिलीज कि हम डिसोन करते हैं यूके में बैठे फलां शख्स को, हम डिसोन करते हैं अमेरिका में बैठे फलां शख्स को, और हम मुल्क की सालमियत, मुल्क की दिफा के साथ हैं। आपस में पॉलिटिकल लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मगर हम फौज को इसमें नहीं घसीटेंगे। आज तय कर ले, बात कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पीटीआई पहले फौज पर तनकीद करने पर माफ़ी मांगे। जो लोग अमरीका और बरतानिया में बैठकर मुल्की सलामती के इदारों पर तनकीद कर रहे हैं उनसे खुद को लाताल्लुक़ करे, फिर बात कर लेंगे। वज़ीर इत्तलात की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। किस बात पे हम माफी मांगे कि जो आपके ट्वीट आते हैं बाहर से बैठे हुए लोग करते हैं, या इमरान खान के हैंडल से ट्वीट होते हैं? जो इमरान खान साहब का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट जो हैंडल है ट्विटर पे, उसको हम ऑन करते हैं। ऑन करते हैं, बिल्कुल ऑन। जो सारी बातें ऑन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हुकूमत से हम बातचीत करना ही नहीं चाहते, नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। अता साहब का मैंडेट क्या है, उसका इख्तियार क्या है कि हम उससे बात करेंगे। देखिए ये डमीज हैं, ये 17 सीटों पे तो आए हुए लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनको बैठाया गया है, जो पैगाम और जिसने बैठाया है वो जो कहेगा ये करेंगे। तो हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने हुकूमत से बातचीत से साफ इनकार कर दिया। मावन खुसूसी इत्तलात शफी जान ने कहा कि इस हुकूमत से कोई बात नहीं करना चाहते, किस बात पर माफ़ी मांगे। अता तारड़ का मैंडेट क्या है कि इनसे बात करें, ये 17 सीटों पर आए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पेशकश पर जवाब। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शफी जान ने दो टोक अंदाज से बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट को ऑन भी किया। सरबरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं, आए एक दूसरे को माफ़ करें, हम माफ़ करते हैं। जुनैद अकबर ने कहा कि नई शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आप अपनी इस्लाह करें। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान मौक़िफ़ का इजहार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जब ऐसे फैसले होंगे जैसा कल हुआ तो अवाम में मायूसी फैलेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि तोशाखाना 2 के फैसले की तवक्को नहीं थी, इक़्तिदार की नहीं, उसूलों की जंग लड़ना चाहते हैं। जावेद हाशमी ने कहा कि वो टकराव की सियासत के हामी नहीं है, मुकालमे की दावत देते हैं मगर बात आगे नहीं बढ़ती। लियाकत बलोच ने कहा है कि पुरअमन सियासी जद्दोजहद के जरिए आगे बढ़ना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पंजाब को छोड़कर दीगर सूबों में नए सूबे बनाने की हिदायत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब में गवर्नेंस नजर आती है, जहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। बड़े सूबे में ज़्यादा आबादी, गवर्नेंस, सेहत और तालीम भी बेहतर है, आम भी है और विजन भी है। छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो उसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए।
लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कोट लखपत जेल में 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। सजा लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गाड़ियां और कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमे में सुनाई गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मजीद जदीद असलहा खरीदने का फैसला। स्नाइपर राइफलें, जदीद खुदकार हथियार, थर्मल TI कैमरे और सर्वेलेंस ड्रोन खरीदे जाएंगे। जदीद बॉम्ब डिस्पोजल सूट्स, बुलेट प्रूफ जैकेटें, 210B7 लेवल बख्तरबंद गाड़ियाँ और 1200 ऑपरेशनल बख्तरबंद गाड़ियाँ ली जाएंगी। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और डिस्पेंसर समेत 5 मुगवी बाजियाब। SSP घोटकी का कहना है कि बाजियाब डॉक्टर और डिस्पेंसर मुगवी नहीं बल्कि डाकुओं के सहूलतकार थे। ऑपरेशन के दौरान दोनों ड्रोन हमले में जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। काउंटर्स पर गए, इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया, बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल के बारे में पूछा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चंद मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हो रहा है। पाकिस्तान की इज्जत और आपकी सहूलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। किसी भी मुसाफिर को सफ़र से बिला जवाज़ नहीं रोका जाएगा। पेशावर भिखारियों को या नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने वालों की जगह जेल है। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत पर शक कर रही है। वहां अब पाकिस्तान और चीन का असर बढ़ चुका है। भारतीय वजारत खारजा की पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में एतराफ़। भारतीय हुकूमत से कहा गया कि अपनी पॉलिसियां दुरुस्त न की तो भारत बांग्लादेश में गैर मुतालिक हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग का असर खत्म हो चुका है और बांग्लादेशी नौजवान बांग्लादेश के क़याम में भारत के किरदार को शक की निगाह से देखते हैं। ये सब हालात को एक नए मोड़ पर ले आए हैं और भारत को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। लाहौर के इलाकों चुंग और डिफेंस में CCD के 2 मुबैना मुकाबले। 2 मुनशियात फरोश हलाक। पुलिस के मुताबिक डिफेंस में मारा गया अयाज स्कूल और कॉलेजेस के अतराफ मुनशियात आइस फरोख्त करता था। FIA की कार्रवाई में जाली करेंसी का मुलजिम भी गिरफ्तार। बन्नू में जायदाद के तनाज़े पर कजन ने घर पर फायरिंग कर दी। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 1 खातून जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 2 भाई भी शामिल। मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। मुजफ्फरगढ़ में शहीद पुलिस कांस्टेबल की बेटी की शादी में पुलिस खुद मुंतज़िम बन गई। पुलिस प्रोटोकॉल में दूल्हे और बारात को मैरिज हॉल पहुंचाया। लेडी पुलिस कांस्टेबल्स ने फूलों की पत्तियां निछावर करके दुल्हन का इस्तकबाल किया। GPO ने दुल्हा और दुल्हन को तोहफ़े दिए और जोड़े को रुखसत किया। 11 साल बच्ची की जान बचाने पर बरतानवी जज की जानिब से पाकिस्तानी नौजवान की तारीफ। अब्दुल्ला तनोली को अवामी फंड से 1000 पाउंड इनाम देने और हमला आवर पवन पनाड़ो को हाई सिक्योरिटी मेंटल हॉस्पिटल में रखने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस अगस्त में पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल्ला तनोली ने बरतानिया में 11 साल की बच्ची को मुसल्लह हमलावर के चाकू के वार से बचाया था। अब्दुल्ला लेस्टर स्क्वायर की एक दुकान पर बतौर गार्ड फराइज अंजाम दे रहा था। बच्ची की चीखें सुनकर उसने हमलावर को काबू करके पुलिस के हवाले किया। सकर में आलमी मैराथन जारी। इटली, कनाडा और बरतानिया समेत 10 ममालिक के 28 जबकि मुल्क भर से 3000 रनर्स मैराथन में शरीक। खवातीन की 10 किलोमीटर दौड़ में पहली पोजीशन कीनिया की एथलीट मोटोको ने हासिल की। दूसरे नंबर पर जापानी एथलीट रहीं। तीसरी पोजीशन सकर की माहनूर ने हासिल की। एडिलेड में तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रन से शिकस्त देकर एशेज का एजाज बरकरार रखा। मेजबान टीम ने 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। 435 रन के हदफ के ताक़ुब में मैच के 5वें रोज इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 352 रन बनाकर आउट हो गई। जैक 85 और जेमी स्मिथ 60 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने 3-3 विकेटें हासिल की।
29वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे रोज मतलूब अहमद 6 अंडर पार खेल कर टॉप पोजीशन पर आ गए। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब आज कराची गोल्फ क्लब में होगी। पीसीबी गनी स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल बीकन हाउस लाहौर ने जीत लिया। एचएसएन कॉलेज को शिकस्त। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बीकन हाउस की क्रिकेट टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी। क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए 50 लाख रुपए देने का भी ऐलान। कहा स्कूल लेवल पर क्रिकेट को फरोग दिया जा रहा है। एचएसएन कॉलेज को भी क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड बीकन हाउस और एचएसएन कॉलेज में कॉन्सर्ट कराएगा। पाकिस्तान के कौमी तराने और शाहनामा इस्लाम जैसी नज़्म के तख्लीक़कार, मकबूल शायर और अफसाना निगार हफीज़ जालंधरी को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 43 साल गुजर गए। 1990 और 2000 की दिहाइयों में शायकीन के दिलों पर राज करने वाले नौजवानों के मकबूल बैंड स्ट्रिंग्स का सहर आज भी बरकरार। बैंड मेंबर्स के सन 2021 में राहें जुदा करने के ऐलान के बाद लीड वोकलिस्ट फैसल कपाड़िया का कराची आर्ट्स काउंसिल में कॉन्सर्ट। हाजरीन माजी की मकबूल धुनों पर झूम उठे। फिर मिलेंगे। पाकिस्तान टूर पर फैसल कबाड़िया इस्लामाबाद और लाहौर में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। और पाकिस्तान की मारूफ सिंगर शाज़िया मंजूर पाकिस्तान आइडल से बहुत मुतासिर हैं। जब उन्होंने गीत चंद मेरे मकना पाकिस्तान आइडल में सुना तो खुद झूमने पर मजबूर हो गई और शानदार अल्फाज में इस गाने की तारीफ की। उन्होंने इस गाने पर परफॉर्मेंस की भी दाद दी।